हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर रखी थी। तो हम आते हैं, नेक्स्ट वीडियो है हमारी, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, यानी हम उसी फाइल का आगे का चीज़ों को कवर करेंगे। तो हम देखते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा कहता है सिगरेट का धुआं रसायन एक जटिल मिश्रण है। यानी जो जली हुई सिगरेट होती है, जब हम सिगरेट को पीते हैं तो वहाँ से जो धुआं निकलता है वो एक जटिल मिश्रण होता है, जिसमें बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं। तो वो कौन कौन सी गैसें होती हैं? इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है, नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी उसमें बहुत सारी गैसें निकलती हैं। ये गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो सिगरेट का धुआं होता है वो एक बहुत जटिल मिश्रण होता है, जो कई सारी गैसों के मिलने से बनता है। अगले यूनिट पर आते हैं। एस्बेस्टास से फेफड़ा, देखिए ये पूछे गए हैं किस चीज़ से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो एस्बेस्टास से फेफड़ा, सीसा से प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क का, पारा से उदर प्रभावित होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं प्रभावित होती हैं। ये पूछे गए हैं, ये मैचिंग के लिए भी दिया गया है कि किस अंग से कौन सा अंग किस कण से प्रभावित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन से उत्तरदायी गैसें होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2। ये गैसें क्या होती हैं? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। अम्लीय वर्षा में ये सब जो गैसें होती हैं, ये सब मिलकर पानी को गंदा करती हैं, पानी को प्रदूषित करती हैं, मछलियों को मारती हैं, या फिर जहाँ पर भी जिस दीवार पर गिरती हैं, आपकी इमारत पर गिरती हैं, तो उस इमारत को नुकसान पहुँचाती हैं। अम्लीय वर्षा बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें अम्ल क्या होते हैं, अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम आते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचकांक कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचक कहाँ पर स्थित है? तो इंग्लैंड में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं यूट्रिफिकेशन क्या होता है। यूट्रिफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित होता है। जब क्या होता है, जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है बढ़ने लगता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या होता है, जब जब जल में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और जब फास्फोरस बढ़ेगा, तो वहाँ पर खाद्य पदार्थों की चीज़ें यानी खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे जल की गुणवत्ता में क्या होने कमी आने लगती है। इसे हम यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस का जल में बढ़ना यूट्रिफिकेशन कहलाता है। इससे जल की गुणवत्ता में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फ्लाई ऐश क्या होता है? फ्लाई ऐश कोल के दहन, यानी कोयला होता है, उसके उसके दहन के बाद जो चीज़ें निकलती हैं, जो उड़ता हुआ निकलता है ना, आपने देखा होगा छोटे छोटे कण जो निकलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड के कण उपस्थित होते हैं। और इसका जो वर्तमान में प्रयोग है, ईंट बनाने में प्रयोग कर रहे हैं हम इसका, किसका? फ्लाई ऐश का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी करंट में भी बहुत चर्चा में रहता है। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। देखिए ग्रीन मफलर क्या है, ये आप सड़क देख पा रहे हो, तो सड़क के किनारे किनारे जो ये पेड़ पौधे लगाए गए हैं ना, ये लगाए गए हैं ध्वनि को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ग्रीन मफलर। ये मफलर के रूप में होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? ग्रीन मफलर बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं भोपाल त्रासदी में। भोपाल त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? MP में हुई थी। ठीक है, और ये इसमें क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का रिसाव हुआ था, और ये एक खाद्य निर्माण कंपनी थी, इसका जहाँ पर विस्फोट हुआ था, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान गई। इसके बाद वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वे जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। हमने देखा देखा था कि जो पदार्थ जैव जीवाणु द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं प्राकृतिक रूप, या जैव जीवों द्वारा छोटे छोटे कणों में प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिए जाते हैं, उन्हें हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम बात करें केले के छिलके की, केले के छिलके छिलका जो है, जैव जीवाणु द्वारा छोटे छोटे पार्टों में प्राकृतिक रूप में डिवाइड कर दिया जाता है, और एक ना एक दिन वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से कोई मृत चीज हो, जैसे मान लीजिए आपका कोई कुत्ता खत्म हो जाता है, तो उसे जीवाणु द्वारा क्या करते हैं? छोटे छोटे प्राकृतिक कणों में बांट दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं जैव निम्नीकरण। अनाजों तथा तिलहन के रखरखाव से भंडारण में फफूंद से जो अविषाक्त उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अफ्लाटॉक्सिन। ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली पूछा गया है कि जब खाद्य पदार्थों को हम रखते हैं या सुरक्षित रखते हैं, तो फफूंद से जो अविषाक्तों का जन्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो अफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं लाइकेन में। लाइकेन प्रदूषक संकेतक पौधा होता है। जो क्या होता है? लाइकेन जो होता है आपका, ये आपका शैवाल और कवक का मिश्रण होता है। ठीक है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है। और लाइकेन क्या होता है? वायु का प्रदूषक होता है। अगर जहाँ पर वायु प्रदूषक
ज़्यादा है तो वहाँ पर लाइकेन का जन्म होगा ही नहीं। अगर वहाँ पर अच्छा है, मतलब जो एनवायरनमेंट है अच्छा है, तो वहाँ पर लाइकेन जन्म ले लेता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, लाइकेन को पर्यावरण प्रदूषक का संकेत माना जाता है। इसको हम आते हैं बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर। ये सब वायु प्रदूषण को रोकने की विधियां हैं। ये तो आपकी भौतिक विधियां हैं। इनमें बड़े बड़े फिल्टर लगाए जाते हैं, जैसे आपका चाइना में लगाए गए थे, है ना, एक दिल्ली नोएडा में लगाया गया है। तो ये सब फिल्टर वायु को साफ करने का काम करते हैं। इसके बाद हम आते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी। बीओडी जल प्रदूषण को मापने की इकाई है। जैसे ही जल में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो फिर क्या होता है, जल प्रदूषण आपका होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचारण कहलाती है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा जब हम पर्यावरण से विषैले पदार्थों को हटाते हैं, विधि को हम क्या बोलते हैं, जैव उपचारण विधि। तो मान लीजिए आपने देखा होगा कि समुद्र में कभी कभी तेल फैल जाता है, तो हम क्या करते हैं, आयल जयपर एक जीवाणु होता है, उसको छोड़ते हैं तो वहां से पूरे तेल को खा जाता है और वहां से साफ हो जाता है तेल, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी के स्थान पर अधिक कोयला खदान औद्योगिक होने के कारण ये देश की सबसे प्रदूषित नदी बन गई है। वर्तमान में अगर देखें तो ये नष्ट लगभग हो चुकी है, क्योंकि इस पर पानी बहुत कम मात्रा में बहता है, क्योंकि अधिकतर कंपनियों द्वारा, फैक्ट्रियों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस बात में बात करते हैं वाटर सेस एक्ट। तो वाटर सेस एक्ट 1977 यानी 1970 में आया था। तो ये एक बार क्वेश्चन आया है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी नेक्स्ट मतलब आगे की चीज़ें होंगी, उनको हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू।